दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। दोस्तों गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट को त्याग कर एक साधु का जीवन अपना लिया था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्ध का गोत्र गौतम था, इसलिए वो गौतम भी कहलाए थे। इनके जन्म के बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका लालन पोषण उनकी मासी यानी शुद्धोधन की दूसरी पत्नी गौतमी ने किया। सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से ही बहुत ज्यादा दयालु थे। अब क्या था कि जब सिद्धार्थ होने वाले थे, मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, तभी एक भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की 4 दीवारी में रखा। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी 21 वर्ष की आयु में उनके अपने ही राज्य कपिलवस्तु के गलियों में उनकी नजर 4 दृश्यों पर पड़ी और उन्हीं दृश्यों की वजह से उनकी सोच, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और ये जो 4 दृश्य थे, इनमें एक था विकलांग व्यक्ति का, एक रोगी का, एक पार्थिव शरीर का और एक साधु का। इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबका बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सबकी मौत होती है। बस इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना राजसी जीवन, अपना राजपाट, अपने पिता, पत्नी, पुत्र सबको त्याग दिया और एक साधु का जीवन अपना लिया। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और उनकी वजह से उनकी पत्नी का पूरा जीवन कैसे बदल गया। तो देखो, एक दिन क्या होता है कि कपिलवस्तु राज्य के महाराज शुद्धोधन की महारानी महामाया ने एक दिन एक अजीब सा सपना देखा। अब सपने में उन्होंने क्या देखा कि वो एक तालाब में स्नान कर रही है, पास में 2 हंसों के जोड़े तैर रहे हैं, वो खुद आधी पानी में डूबी हुई है और फिर अचानक से एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और उन्हें प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। अब जब वो सुबह उठी और उन्होंने अपना सपना महाराज को बताया, तब रानी का सपना सुनकर महाराज ने अपने राज्य के 4 प्रसिद्ध पंडित ज्योतिषियों को बुलाया और फिर उन्हें रानी के सपने के बारे में बताया। अब रानी के सपने को सुनकर 3 पंडितों ने अलग अलग तरीके से लेकिन एक ही बात कही कि महाराज, ये शुभ समाचार के संकेत हैं, क्योंकि देखो, इंद्र का वाहन रावत यानी हाथी होता है और महारानी ने सफेद रावत को देखा है, तो पक्का एक महान पुत्र आने वाला है। लेकिन चौथा जो पंडित था वो बिल्कुल चुप बैठा था। तब राजा शुद्धोधन ने उस चौथे पंडित से कहा कि देव, आप क्यों चुप बैठे हैं, आप भी अपनी राय दीजिए। तब पंडित जी ने कहा कि महाराज, मेरी बुद्धि, मेरी गणना के अनुसार मेरा मत थोड़ा अलग है। ये बात बिल्कुल सही है कि घर में शुभ समाचार आने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, लेकिन महाराज, होने वाला शिशु इस राज्य का कभी भी सम्राट नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो एक ऐसा पथ प्रदर्शक बनेगा कि जो अपने श्वेत ज्ञान से पूरे संसार को अंधेरे से दूर कर देगा। बस यहीं से महाराज शुद्धोधन को एक चिंता सताने लगी थी। अब कुछ महीनों के बाद कपिलवस्तु के महारानी महामाया देवी ने अपने घर में शुभ समाचार दिए कि वो गर्भ से हैं। अब कुछ महीनों के बाद महारानी महामाया अपनी नहर देव दे जा रही थी कि रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। फिर वहीं से उन्हें कपिलवस्तु ले जाया गया और कुछ दिनों बाद बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब बच्चे की जन्म कुंडली बनवाने के लिए फिर से एक बार पंडित ज्योतिषी को बुलाया गया। पंडित ने बच्चे को देखा, उसके नक्षत्र को देखा और फिर बोले, महाराज, आपका पुत्र बहुत ही यशस्वी बनेगा, लेकिन महाराज, इसके भाग्य में राजयोग नहीं है, बल्कि राजयोग से भी बड़ी चीज है, क्योंकि ये बड़ा होके राजाओं का राजा यानी सन्यासी बनेगा। अब ये सुनकर राजा शुद्धोधन को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं माना और उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष को बुलाया। अब उन्होंने भी कुंडली देखी और बोले कि महाराज, ये बात सच है कि ये सम्राट नहीं बनेगा, इसलिए जो नियति में है उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बच्चा जीवन के दुख देखने के बाद ही संन्यास लेगा। तब महाराज खुश हो गए और बोले कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं मेरे बच्चे को दुख देखने ही नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने अपने बच्चे को अपने महल में ही वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जिसकी वजह से या जिसकी कमी से कोई भी परेशानी या दुख न आए। यहाँ तक कि सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम के अलग अलग महल बनवाए। जब वो छोटे थे तो हर तरीके के खिलौने घर में उपलब्ध कराए गए और फिर धीरे धीरे राजसी विलासिता में पले बड़े बाहरी दुनिया से अनजान नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में
प्रशिक्षित किए गए महल में ही। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और राजकुमार बड़े हो गए और फिर उनकी शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से करा दी गई, जिनका नाम था यशोधरा। फिर कुछ समय बाद ही यशोधरा को एक बेटा हो गया। अब भोग विलास में रमे सिद्धार्थ और महाराज शुद्धोधन अब बेफिक्र हो गए थे कि सिद्धार्थ के जीवन में कोई दुख नहीं है। वो अपने कामकाज में लगा है और सभी तरह से सुखी है। इतनी सुविधाओं के मिलने के कारण भोग विलास में डूबे सिद्धार्थ का यही मानना था कि दुनिया इतनी ही सुंदर है, लेकिन नियति को तो कोई नहीं बदल सकता था ना। वो उसे अपने रास्ते पर धीरे धीरे ले जा रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि अचानक से सिद्धार्थ का मन महल से बाहर जाने का करता है और फिर वो बिना किसी को बताए सुबह सुबह अपना रथ को लेकर महल से बाहर चला जाता है। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो उन्होंने एक शव यात्रा को जाते हुए देखा। तब उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लोग इतने बेचैन क्यों हैं, वो रो क्यों रहे हैं। और फिर उन्होंने तुरंत अपने सारथी से पूछा कि ये लोग कौन हैं और इन्हें क्या हो गया है। तब सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये जो व्यक्ति है जिसे ले जाया जा रहा है, इसकी मृत्यु हो गई है। तब सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा कि मृत्यु क्यों हो गई है। तब सारथी ने कहा कि युवराज, जीवन का नियम है, बच्चे का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर एक दिन भगवान को प्यारा हो जाता है। सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और महल आकर बहुत देर तक सोचते रहे। अब एक दिन फिर सिद्धार्थ अपने रथ पे सवार होकर चले गए महल से बाहर। अब की बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा प्रकाश और तेज था। वैराग्य से भरपूर खुश चेहरे को देखकर सिद्धार्थ ने अपने साथ चल रहे लोगों से पूछा कि ये कौन है जो इतने आनंद में है, इतने खुश है। इनके पास तो कुछ भी नहीं, केवल तन पे एक कपड़ा है। तब लोगों ने उत्तर दिया कि महाराज, ये सन्यासी हैं जो जीवन के सारे आकर्षण और मोह माया से दूर निकल आए हैं। इन्होंने अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग दी है, क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं, इसलिए खोने का डर नहीं है और यही वजह है कि ये खुश हैं। सिद्धार्थ इन सारी बातों को सोचते हुए वापस महल लौट आए, लेकिन तब तक नियति उनके वैराग्य की भूमिका रच चुकी थी। अब वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने लगे और इस सवाल पर विचार करते रहे कि मैं ज्ञान की खोज में घर छोड़ूं या नहीं। मेरी पत्नी है, बेटा है, परिवार है, लेकिन फिर भी बार बार अंदर से आवाज आई कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद कुछ और है। लेकिन फिर बाहर वाला मन कहे कि पत्नी है, बेटा है, परिवार है, ये सब मैं कैसे करूं। सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन अचानक आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब राजकुमार सिद्धार्थ दबे पांव उठे और एक नजर अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और उसके पास सोए हुए अपने बेटे राहुल की तरफ डाली और फिर एक बड़े संकल्प के लिए, पृथ्वी के लिए, लोक मंगल के लिए, परिवार का मोह और सब कुछ छोड़कर घने अंधेरे में घर से निकल गए। इसे बौद्ध परंपरा में महाभ्रष्टक्रमण कहते हैं, मतलब बुद्ध का अपने घर से निकल जाना महाभ्रष्टक्रमण कहलाता है। लेकिन अंधेरे से शुरू हुआ सफर खत्म हुआ रोशनी के उस बड़े रास्ते पर जहाँ पर बौद्ध धर्म निकला। अब इधर यशोधरा बहुत ज्यादा परेशान है और राजा शुद्धोधन भी परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया। अब राजा शुद्धोधन ने तो अपने आप को कैसे जैसे समझा लिया, लेकिन यशोधरा बहुत परेशान और दुखी रही। उसे दुख इस बात का नहीं था कि बुद्ध चले गए, बल्कि इस बात का था कि बिना बताए चले गए, मुझ पर भरोसा नहीं किया उन्होंने। और फिर इसी दुख में एक दिन वो अपनी सहेली से कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह के क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा पाते। अब बस यशोधरा के मन में एक ही मलाल था कि बिना बताए चले गए। वो इस बात से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। ऐसे पूरे 6 साल गुजर गए। अब भूख से परेशान मृत्यु के पास पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए सिद्धार्थ कुछ और करने की सोचने लगे और फिर एक गांव में कुछ खाने की तलाश में निकल गए। फिर कहीं पे थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद वो कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना यहाँ से उठेंगे नहीं। और फिर पूरी रात वहीं पर बैठे रहे। माना जाता है कि यही वो टाइम था जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविजय नष्ट हो गई थी और उन्हें निर्वन यानी बोधि प्राप्त हुई थी। और फिर वो 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए थे। मतलब 6 साल की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बोधि ज्ञान मिला और फिर वो यहीं से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध ने कई शिष्यों को सारनाथ में शिक्षा दी और उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और ये प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। अब जब शुद्धोधन ने ये सुना तो उन्होंने कई लोगों को भेजा कि भाई यहाँ भी आओ, हमसे भी मिलो, हमें भी ज्ञान दो। लेकिन गौतम के पास ऐसा प्रताप था कि जो भी उनके पास जाता वो उनके पास ही रह जाता,
यानी बुद्ध शरणम गच्छामि हो जाता। इसलिए आपके पास शुद्धोधन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को ये कहकर भेजा कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि उसके पास जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन उसके प्रभाव में आने से पहले तुम उसे ये जरूर कह देना कि तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे थे। वो गया और वो भी वहीं का होकर रह गया, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया। उसने अपनी बात बुद्ध के सामने रख दी। तब बुद्ध बोले कि अगर पिताजी की आज्ञा है, उन्होंने याद किया है, तो मैं जरूर जाऊंगा। अब बुद्ध पहुंच गए अपने कपिलवस्तु अपने राज्य में। अब क्योंकि बुद्ध रात को पहुंचे थे, इसलिए वो एक धर्मशाला में रुके। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा का बेटा धर्मशाला में रुका है। तब बुद्ध ने कहा कि देखो भाई लोगों, मैं यहाँ राजा का बेटा बन के नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध बन के आया हूँ। अब बुद्ध सुबह उठे और उसी इलाके में भिक्षा मांगने लग गए। जब पिता शुद्धोधन को पता चला तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या कर रहा है, अपने पिता के इलाके में ही भिक्षा मांग रहा है। तब बुद्ध ने भी अपने पिता के पास खबर पहुंचाई कि भले ही मैं संयोग से आपका पुत्र हूँ, लेकिन अब मैं एक बुद्ध हूँ और मेरी कुछ दिनचर्या है, कुछ नियम है और मैं अब भिक्षा से ही अपना जीवन जीता हूँ। तब पिताजी ने भी कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो तुझे सही लगे वो कर। अब बुद्ध गए पिता से मिलने भरी सभा में। सभा में सबसे मिले, पिता से मिले, लेकिन सभा में यशोधरा नहीं आई थी बुद्ध से मिलने के लिए, क्योंकि उसे अभी भी इस बात का मलाल था कि चोरी चोरी क्यों गए, बता के जाते। इधर बुद्ध ने पूछा कि यशोधरा कहाँ है। तब किसी ने कहा कि यशोधरा कह रही है कि बुद्ध को अगर मिलना होगा तो वो खुद आएंगे मुझसे मिलने के लिए, मैं क्यों जाऊं सभा में। अब बुद्ध गए एक कमरे में यशोधरा से मिलने के लिए, जहाँ यशोधरा और उसका बेटा राहुल उसके पास बैठा था। अब राहुल भी थोड़ा बड़ा हो चुका था, करीब 6-7 साल का हो गया था। अब बुद्ध अंदर गए, बुद्ध ने देखा यशोधरा को। अब ये देखकर हमारे मन में क्या आएगा कि बुद्ध सबसे पहले यशोधरा से कहेंगे कि सॉरी यार, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बिना बताए चला गया। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने सीधी और पहली लाइन बोली, भिक्षाम देहि। और ये सुनकर यशोधरा ने भी सीधे अपने बेटे राहुल का हाथ उनके हाथ में दे दिया। उसने सोचा कि चलो यहाँ आके झुक के तुमने कुछ मांगा तो सही मुझसे। और उस वक्त उसका जितना अहंकार था, ईगो था, सब कुछ मेल्ट हो गया। सोचो एक बार, जो औरत इतने टाइम से एक की बात से परेशान थी, उसने भी सीधे बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को दे दिया, क्योंकि यशोधरा जानती थी कि वो एक महान काम कर रहे हैं और उनके इस महान काम में मैं क्यों बीच में आऊं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एक महान काम कर रहे हो, बस मुझे भरोसे में लेते और कह के